ओके, तो लोड असाइन करने के लिए इसमें फोर्स लगा लेते हैं, जो फोर्स गिवन है। कौन कौन से फोर्स गिवन है? एक 300 किलोमीटर यहाँ लग रहा है, ठीक है, एक 600 किलोमीटर यहाँ लग रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आई हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन एट ए एज वेल एज एट डी। सो रिएक्शन एट ए क्या होगा? तो हम डी पर मूवमेंट डी ज़ीरो कर लेते हैं, बिकॉज द सपोर्ट एट डी इज रोलर सपोर्ट एंड द मूवमेंट ऑन रोलर सपोर्ट इज ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँ आर ए मल्टीप्लाई बाय कितनी डिस्टेंस है? तो ये दैट इज 13.5 आई थिंक, 13.5 एंड द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज 9 मीटर, माइनस इसकी वजह से, देखो इसकी वजह से डी पर मूवमेंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंड फोर्स गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। और कोई फोर्स है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आर ए कैलकुलेट कर लेंगे, एंड अगर मैं आर ए कैलकुलेट करूँ तो आर ए कितना मिलेगा? चेक करके बताओ मुझे। आर ए आई थिंक 400. ओके 400, दैट इज 400 किलो न्यूटन। इन सिमिलर वे आर डी की बात करूँ तो आर डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 900 माइनस 400, ठीक है, 900 टोटल लोड माइनस रिएक्शन, तो कितना हो जाएगा? 900 माइनस 400 दैट इज 500, ठीक है, तो 500 किलो न्यूटन। जब आर ए और आर डी फाइंड आउट कर लिया हमने, अब ये आर ए आर डी जैसे फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ साइन कर दो आर ए एंड आर डी, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस असाइन करूँ या जॉइंट्स की प्रॉपर्टीज असाइन करें, दैट सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, है ना। उससे पहले आप इसमें ये कैलकुलेट कर लो कि यार थीटा क्या होगा, ठीक है। तो टेन थीटा से आप थीटा निकाल लो, टेन थीटा इज इक्वल टू 4.5 एंड 6, ठीक है। अगर इस थीटा की बात करूँ तो दैट इज 6 बाई 4.5, 6 बाई 4.5, ठीक है। यहाँ से थीटा निकल जाएगा हमारा, इट्स अराउंड कितना आ रहा है? 53.33 या 33.33, कितना आएगा? 53.13. 53.13, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया हमने, तो यहीं से कोस थीटा और साइन थीटा के कैलकुलेट कर लो आप। कोस थीटा साइन थीटा की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो अगर स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लोगे तो हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत है, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? कोस थीटा 0.6. 0.6 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू आई थिंक 0.8, कितना है 0.8? ये Yes, sir, 0.799 आया है तो 0.8. दैट इज ऑलमोस्ट, क्योंकि 53.13 समथिंग और भी होगा, बट हम 53.13 ले रहे हैं तो वो अराउंड ये आएगा। ये चीज़ें हमने कर ली है ना। नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार जो फोर्सेज है पी इन डी सी ना, वाई डायरेक्शन में फोर्सेज का सम जीरो करूँ तो बी डी सी, दिस इज थीटा, तो साइन थीटा, ठीक है, माइनस, या फिर ये डायरेक्टली इक्वल होगा क्योंकि कोई और फोर्स नहीं है, रिएक्शन एट डी दैट इज 500, ठीक है, पी डी सी, फोर्स इन डी सी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 500, ठीक है। अब देखो ये पी डी सी साइन थीटा करते क्या हुआ, और डायरेक्शन आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं कि यार ये अपवर्ड लग रहा है तो इसका डाउनवर्ड होना चाहिए, ऑटोमेटिकली अगर ये डाउनवर्ड लेंगे तभी ये सेटिस्फाई करेगा, तो यानी ये कंप्रेसिव हो गया हमारा, समझ रहे हो? तो फोर्स का डायरेक्शन आप डायरेक्टली या कुछ भी असाइन कर दो, इसको टेंसाइल करोगे तो फिर ये प्लस हो जाएंगे दोनों, है ना। अगर ये टेंसाइल करोगे यानी अवे फ्रॉम द जॉइंट करोगे तो दोनों का सम इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ये जो फोर्स हमारा निकल के आएगा वो नेगेटिव है, दैट मीन वो कंप्रेसिव है। या डायरेक्टली आप कंप्रेसिव जज कर सकते हो इसमें, ठीक है। जॉइंट पे टोटल फोर्सेस का सम जीरो करना है तो एक अपवर्ड लग रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड ही लगेगा, नो डाउट, है ना।
तो उसमें दोनों में से आप कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली टेंसाइल अज्यूम कर लें, नेगेटिव आ रहा है तो कंप्रेसिव ले लो। सो दैट इज, यहाँ से अगर मैं देखूँ PDC दैट इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई साइन थीटा, एंड साइन थीटा हम नोट कर चुके दैट इज 0.8, तो 500 डिवाइड बाई 0.8 करके देखो कितना आ रहा है, 625 625 किलोमीटर। एंड नेचर लिखना होता है हर बार, ठीक है। सो दैट इज कंप्रेसिव। यहाँ किसी को डाउट है? नहीं, देन आगे चलते हैं, ठीक है। सर ये कंप्रेसिव कैसे आया? बेटा ये जॉइंट को कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेसिव होता है ना, जॉइंट को पुल कर रहा है तो टेंसाइल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रस्ट के केस में हर मेंबर का फोर्स आपको जब भी जज करना है, तो अगर अवे फ्रॉम द जॉइंट जा रहा है, ठीक है, फोर्स, तो आपका टेंसाइल है, और टुवर्ड द जॉइंट जा रहा है तो दैट इज कंप्रेसिव। सो इस वे में आप याद कर सकते हो ना। अब अगर ये मेंबर में देखो कंप्रेसिव आ रहा है तो ये यहाँ पर भी कंप्रेसिव होगा, है ना, यानी पूरे मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स है, तो यहाँ कंप्रेसिव है, तो आप दूसरी लोकेशन पे आप असाइन कर सकते हो दैट द फोर्स यहाँ पर भी आप कंप्रेसिव ही लगाओगे, यानी टुवर्ड द जॉइंट। तो इस वे में आप याद कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? देख लो जिसको डाउट। यहाँ पे हम कंप्रेसिव की जगह टेंशन भी लगा सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है कि हम कंप्रेसिव लगाएं या टेंशन, तुम या फिर ये जो वैल्यूज आ रही है उस पे। नहीं, आप पे डिपेंड करता है, आप कंप्रेसिव लगाओ या टेंसिव, है ना। देखिए जब जैसे मैंने कंप्रेसिव लगाया तो मैंने क्या करा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू 0 करूंगा, तो ये 500 इधर आ जाएगा, है ना। बट अगर मैं इसको टेंसाइल लगाऊंगा, अगर मैं टेंसाइल लगा रहा हूँ तो क्या होगा, दिस फोर्स, इसका कोस साइन कंपोनेंट क्या होगा, अपवर्ड ही होगा, तो दोनों का सम इज इक्वल टू 0 करूंगा, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं टेंसाइल लेके चल रहा हूँ तो वो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अगर हम इसको टेंसाइल लेके चलते हैं, एक बार कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि यार अगर हमने अज्यूम कर लिया कि इसका नेचर जो है वो टेंसाइल है ना, लेट्स अज्यूम हमने अज्यूम कर लिया इसका नेचर टेंसाइल, तो इसका साइन कंपोनेंट जो होगा उसका नेचर भी टेंसाइल होगा, है ना। तो अगर मैं फोर्सेस का सम इन वाई डायरेक्शन 0 करूँगा तो क्या होगा, फोर्सेस का सम इन वाई डायरेक्शन 0 करूँ तो पी, जब मैं टेंसाइल लेके चल रहा हूँ तो पी डी सी साइन थीटा प्लस आर डी दैट इज 500 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आप टेंसाइल लेके चलोगे तो दोनों अपवर्ड होंगे, दोनों अपवर्ड है, यानी दोनों का सम इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 0 करेंगे ना, दोनों का सम 0 आएगा। और जब मैं पी डी सी की वैल्यूज कैलकुलेट करूँगा, पी डी सी इज इक्वल टू आ जाएगा -625, वैल्यूज तो सेम ही आएगी बट नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी अगर मैं टेंसाइल लेके चल रहा हूँ तो साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन जो मैंने साइन अज्यूम किया था वो गलत है, नेचर क्या है, कंप्रेसिव। आप कंप्रेसिव लेके चलोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, टेंसाइल लेके अगर आप टेंसाइल लेके चलोगे गलत नहीं है, वो अज्यूम कर रहे हैं, बट जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें नेगेटिव साइन आए, तो आपका फोर्स तो कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव होगा, उसमें ये नहीं है कि हमने अज्यूम कर लिया वो सही है, अज्यूम आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बट फाइनल रिजल्ट अगर आपका नेगेटिव आ रहा है दैट मीन जो अज्यूम किया है उसका अपोजिट होगा, ये क्लियर रखना। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हम एक ही वे में चले, हम वैसे डायरेक्टली भी अज्यूम कर सकते थे ना, तो डायरेक्टली कर लिया उससे ही आ रहा है तो फिर इसको हटा देते हैं ना। हाँ, पीडीसी हो गया हमारे पास। देन हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कौन सा होगा हमारे पास, ईडी में फोर्स, है ना। ईडी में फोर्स कितना होगा, तो हम देखो जॉइंट डी की बात करें, डी से एक मेंबर जॉइंट था उसको सर्च कर लिया, उसका फोर्सेज, इंटरनल फोर्सेज आपने फाइंड आउट कर लिए, तो ईडी में फोर्स क्या होगा, सो मैं ये कर सकता हूँ सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, है ना, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा साइन नहीं है मेरा इसमें, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 दैट मीन्स समीशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन। तो कौन कौन से फोर्सेज आएंगे, एक तो आ जाएगा पी ई डी, ठीक है। अब देखो चाहो तो डायरेक्टली साइन आप देख सकते हो, जज कर सकते हो, ये हमारा था कंप्रेसिव, तो इसका कंपोनेंट जो आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो भी कंप्रेसिव नेचर का ही होगा, ये कंप्रेसिव का होगा, तो उसको बैलेंस करना क्योंकि दोनों का सम 0 होना चाहिए, तो इसमें किस टाइप का, किस नेचर का फोर्स असाइन करें हम, तो नेचर ऑफ द फोर्स क्या होगा, दैट इज इन टेंसाइल नेचर, टेंसाइल नेचर का होगा तभी कंप्रेसिव आ रहा है, टेंसाइल फोर्स आएगा तो दोनों का सम 0 हो सकता है, अगर दोनों कंप्रेसिव हुए तो फिर सम 0 नहीं हो सकता, है ना, समझ रहे हो।
तो इसलिए हम इसका डायरेक्टली भी ले सकते हैं कि यार टेंसाइल नेचर है, और अगर आप चाहो तो आप अज्यूम कर लो कुछ भी और पॉजिटिव नेगेटिव देख के जज कर सकते हो, है ना। तो दोनों वैसे आप कर सकते हो। तो PED माइनस PDC cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो PED इज इक्वल टू PDC cos थीटा। PDC ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, cos थीटा हमारे पास है, दोनों को मल्टीप्लाई करके PED की वैल्यू निकाल लो। तो PED कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई बाय 0.6। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। 375। देखो ये अभी लग रहा है तुम्हें कि काफ़ी टाइम लग रहा है ना, जब तुम 2 सेकंड में यहाँ पर फोर्सेस का सम करोगे 2 सेकंड लगेंगे ना, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट हाँ, आप यहाँ डिस्कस कर रहे हो तो टाइम लगेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लैपटॉप पे टाइप कर रहा हूँ, उन सबका टाइम रहता है, तुम कॉपी पे करोगे 2 मिनट में हो जाएंगी चीज़ें ना, तो इतना लेंदी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हाँ हो जाएगा। तो PED हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी इन दोनों में फोर्सेस हमें मिल गए। नेचर भी लिख दो यहाँ पे साथ में, टेंसाइल। अब अगर मैं जॉइंट C की बात करूँ तो C पर भी 3 मेंबर्स आर देयर, है ना। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, 2 इक्वेशन है, एक का फोर्स मुझे नोन है तो दूसरे में फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका कोस कंपोनेंट ले लूँ, इसका कोस कंपोनेंट ले लूँ, तो BC में उतना फोर्स होगा, समझ लो। BC में फोर्स कितना होगा, PCD कोस थीटा, और नेचर क्या होगा, देखो ये टुवर्ड द यहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो C पर इस मेंबर की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा, तभी 0 होंगे ना। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं दैट PBC इज इक्वल टू PCD कोस थीटा, PCD कोस थीटा एंड कंप्रेसिव नेचर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, PCD मेरे पास है, कोस थीटा मेरे पास है, तो अभी किया है हमने PDC या CD कोस थीटा की वैल्यूज क्या आ रही है ना, तो ये 375 भी आएगा एंड कंप्रेसिव नेचर होगा, दैट इज इक्वल टू 375 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। बच्चों ये देख लो कि यार ये हम समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, अगर हम डायरेक्टली समझ पा रहे हैं ना तो फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं लगे। बट नहीं, ये वाली इक्वेशन अगर आप समझ रहे हो, है ना, जो अभी लिखी है हमने, तो अगर ये क्लियर है तो फिर बाकी टाइम नहीं लगे, नहीं तो बाकी सारा ये पूरा करोगे तो टाइम लगेगा। ये भी अभी मैंने लिख दिया PCD कोस थीटा। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ यार सर ये नेचर कंप्रेसिव है, मुझे क्लियर है, तो कंप्रेसिव डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे, एक तो यही है BC, ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है। इसके अलावा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो केवल ये जो मेंबर है डायगोनल है इसका ही कंपोनेंट आएगा, है ना। और इसके अलावा वर्टिकल का कोई कंपोनेंट नहीं होगा हॉरिजॉन्टल में, 90 डिग्री पे केवल इसका कंपोनेंट होगा। तो दिस कोस थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो दिस कोस थीटा डायरेक्टली हमें कैलकुलेटर पे ही PDC कोस थीटा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो मैं डायरेक्टली लिखना है 375, और नेचर हमें देखना है कि यार ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो, तो यानी टोटल 0 करना है, इसलिए नेचर इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्टली ही लिख सकते हैं। देख लो क्या हम डायरेक्टली, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्टली करना है, ये वो नहीं है कि हमें इस केवल ट्रस्ट को एनालाइज करना है ना, हमको सिंपल फोर्सेज नहीं निकालना है, हमें इसके आगे चीज़ें करनी। तो जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ लोगे तो उतना ही, यानी 5 या 10 मिनट हमें इसे देना P फोर्स के, बाकी के लिए तो उतना भी नहीं देना। तो इज इट क्लियर, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो निकाला, देख लो समझ लो, जाओ डाउट लगे पूछो दोबारा, फिर करते हैं। चलो अच्छा है, PBC इज इक्वल टू दिस, व्हाट अबाउट PCE, CE यानी वर्टिकल मेंबर, एक फोर्स तो ये हो गया, दूसरा कौन सा आएगा, वंस अगेन वही CD वाला, किसके साथ, साइन के साथ आएगा, तो दिस इज थीटा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, Z के साथ ये थीटा है तो ये थीटा होगा,
तो इसका साइन कंपोनेंट पी डी सी साइन कंपोनेंट हम ले चुके शायद कहीं ना कहीं, पी डी सी साइन थीटा इज इक्वल टू 500। तो ये तो डायरेक्टली हमने इसी से निकाला था, पी डी सी साइन थीटा की वैल्यूज क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू 500, है ना। नेचर क्या होगा, ये अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे नेचर क्या होगा, टेंसाइल, ठीक है। तो इसको मैं टेंसाइल बना, क्योंकि दोनों का सम जीरो होना, ये अपवर्ड है इस जॉइंट पे तो ये दूसरा डाउनवर्ड होगा तभी जीरो होगा। वैल्यूज कितनी होंगी, पी सी ई दैट इज इक्वल टू 500 टेंसाइल। और आप अगर अभी नहीं समझ पा रहे इतना तो आप डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म में ले चलो, क्या होगा, पी सी डी साइन थीटा, ठीक है। तो हम पी डी सी साइन थीटा से लिख सकते, देख लो, इज इट क्लियर। Yes, sir. एक बार करके देख लो सब, है ना। ये अगर एक बार समझ में आ जाएगा बच्चों तो तुम लोगों के लिए यानी ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम काफ़ी इजी लगेगी, और नहीं आएगा तो हमें दिक्कतें होंगी, हमें क्या करना पड़ेगा कि हाँ यार ये तो लेंदी है, हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, ये सोच के चलो कि ये चारों क्वेश्चन हमें आने ही चाहिए, 6 क्वेश्चन आते हैं। बीम ट्रस एंड फ्रेम 3 क्वेश्चन आपको करके आना ही है, ये क्लियर रखना। 4th यूनिट को यहीं कवर करना है, ये क्लियर रख के चल। अभी मैं पढ़ाऊँगा तो खुद समझ जाओगे क्यों मैं ये बार बार बोल रहा हूँ तुम्हें, है ना। काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम्स, तो कोशिश करो कि हाँ यार ये सारे ऑप्शंस हम तीनों प्रॉब्लम हम करके आ जाएं, और एक फर्स्ट यूनिट आर्च वाली कर लें तो हो गया हमारा। 4 क्वेश्चन करने होते हैं, आप चारों क्वेश्चन, है ना। तो इस वे में समझ के चलो, पी सी इज इक्वल टू 500 टेंसाइल, यहाँ हो गया। अब देखो ई पर अगर मुझे करना है, अब मैं इतना लिख रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैं समझाना, ई पर अगर मुझे करना है तो ई पर क्या होगा, ई पर वन सेकेंड वही 3 फोर्स है, ठीक है। वर्टिकल अगर इसकी बात करूँ तो इसमें कितना फोर्स होगा, ठीक है। जैसे ही आपको ये मिल जाए ना कि यार ये सी पर जैसे ये टेंसाइल नेचर का है, तो ई पर भी यानी मेंबर का फोर्स असाइन कर देगा, ई पर भी टेंसाइल नेचर का होगा ना। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स आएंगे, एक इसकी वजह से आएगा, दो इनकी वजह से आएगी, ये दोनों तो नोन है ना। वर्टिकल डाउनवर्ड जो एक्सटर्नल लग रहा है और मेंबर फोर्स इन ई सी ये नोन है, बी ई का नोन करना है, तो कैलकुलेट करके मुझे जल्दी बताओ कि पी ई में कितना होगा, ठीक है। इसका क्या है, बी ई साइन थीटा, नेचर आप जो ज्यूम करना चाहो कर सकते हो, या फिर देख के कर सकते हो, समझ के कर सकते हो। कैसे समझ के कर सकते हैं कि यार ये वैल्यूज कितनी आ रही, अगर मैं देखूं कि यार पी ई सी की वैल्यूज आ रही है 500, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 600 लग रहा है, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा, 100 डाउनवर्ड लगेगा। तो इसका नेचर कैसा होगा, यहीं से समझ सकते हैं, 100 डाउनवर्ड यानी इसको अपवर्ड करना पड़ेगा, तो टेंसाइल नेचर होगा, ठीक है। तो हम देख के कर सकते हैं ये काम। तो टेंसाइल नेचर वैल्यूज कितनी होगी, 100 डाउनवर्ड है, तो दिस पी बी ई दिस साइन थीटा इज इक्वल टू 100, यहाँ से पी बी ई की वैल्यूज निकल जाएगी, कैलकुलेट करो, पी बी ई साइन थीटा इज इक्वल टू 100, सो पी बी ई कितना होगा, पी बी ई दैट इज इक्वल टू 100/0.8, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, 100/0.8। ये समझ में आ रहा है मैं 100 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 600 डाउनवर्ड था और 500 अपवर्ड लग रहा है ना, तो दोनों को डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर दिया। और तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा बच्चों, वो नहीं लेके बैठना सारे हम कैलकुलेट करते रहे, नहीं है उतना टाइम, है ना। तो समझ के चलना, उतना टाइम नहीं मिलेगा हमें, जितना जल्दी करेंगे टाइम कम रहेगा आपके पास, है ना। क्वेश्चंस को लेंदी मत बनाना, इसको करने में आप अगर 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लगा दो, एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको 40 मिनट्स मिलता है, ठीक है। तो ये क्लियर रखना।
और अगर अब की गाइडलाइन से अगर फॉलो की तो फिर 2 आवर्स में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होगा, ठीक है, जो अभी चल रहा है रिसेंटली ड्यू टू कोरोना। तो ये क्लियर रखना, टाइम कम होगा, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड। तो PBE की वैल्यूज़ कितनी आएगी, 100 डिवाइड बाई 0.8, 125. 125 kilonewton, and the nature is टेंसाइल। टेंसाइल क्यों हो रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड 100 था और इसका को अपवर्ड लगाना होगा, इसलिए टेंसाइल। चलो PFE यानी इस हॉरिजॉन्टल मेंबर में कैलकुलेट करो जल्दी से, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी बच्चों। ये टेंसाइल हो गया। अब देखो EF में कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका, ये टेंसाइल था यानी यहाँ पे भी टेंसाइल ही आएगा, ठीक है। DE में कैलकुलेट कर चुका, तो ये कैलकुलेट कर चुका, तो इसका 100 यानी 125 साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा, ये निकाल लो कितना आ रहा है। और ये था PED ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे, दैट इज 375, तो 100 का कोस थीटा तो कम ही होगा, यानी डायरेक्शन यही होगा, है ना। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करूँ तो डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा, यानी टेंसाइल इन नेचर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं बाकी। EF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PEF इक्वल टू PED माइनस PEB कोस थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू PED ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका, दैट इज 375 माइनस PEB अभी कैलकुलेट किया हमने 125 कोस थीटा हमें पता है दैट इज 0.6, ठीक है, तो यहाँ से हमें PEF मिल जाए। कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। 300. 300, एंड द नेचर इज, क्या होगा इसका नेचर, टेंसाइल, ठीक। तो ये सब में निकाल चुके हम, अब क्या है, यहाँ निकाल लो, वही पैटर्न है, ठीक है, यहाँ निकालेंगे या यहाँ निकालो, ठीक है, यहाँ बेटर है हमारा, ठीक है। देखो यहाँ जब कैलकुलेट करोगे बच्चों, यहीं कैलकुलेट करना है ना। अच्छा ये भी जज करना आना चाहिए कौन सा जॉइंट हम लेके चले ना। तो जैसे अगर इस पर मुझे कैलकुलेट करना है, अगर मैं बी लेके चलूँगा तो बच्चों हमारे पास 3 अननोन फोर्सेस होंगे, ठीक है, या ऑलरेडी बी कैलकुलेट कर चुके, हाँ तो फिर तो 2 ही अननोन रहेंगे, ठीक है, तो कर सकते हो आप। ये ऑलरेडी नोन है, ये ऑलरेडी नोन है, अगर 3 अननोन है तो नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान लेके चलना कि अगर 3 अननोन है तो नहीं कर सकते, है ना, 2 अननोन है तो कर सकते। बट यहाँ पर देखो बेनिफिट क्या है, वंस अगेन ये BF में अगर आप फोर्सेस फाइंड आउट करो तो दैट इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली दिख रहा है परपेंडिकुलर, इस नहीं 0 नहीं होगा जितना ये फोर्स है, यहाँ पर एक्सटर्नल है तो फिर वो असाइन करोगे, एक्सटर्नल नहीं होता तो 0 होता है ना परपेंडिकुलर। तो कितना होगा, BF में मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, BF में क्या होगा, अपवर्ड फोर्स होगा यानी टेंसाइल नेचर का होगा, और इक्वल टू दिस फोर्स होगा, कितना है ये फोर्स, दैट इज 300, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं PFB that is equal to 300 टेंसाइल, एंड डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ कि PFA that is equal to PFE
इसी के इक्वल होगा, कोई और फोर्स है नहीं। सो पी एफ ई ऑलरेडी निकाला है 300 और ये टेंसाइल है तो वो भी टेंसाइल ही होगा, टेंसाइल। मैंने लिख दिया, ये देख लो, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तुम्हें समझ में आना चाहिए, करना तुम्हें एग्जाम है ना। पी एफ बी 300 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन इसी को बैलेंस करेगा, ठीक है। केवल 300 जो डाउनवर्ड लग रहा है इसको बैलेंस करेगा, है ना। ये मेंबर ऑलरेडी हम हटा चुके हैं डिटर्मिनेंट बनाने के लिए, तो ये मेंबर में तो कोई फोर्स लगना नहीं। तो पी एफ बी इसमें कितना फोर्स लगा, जितना ये फोर्स 300 डाउनवर्ड है तो इस जॉइंट को 300 अपवर्ड करना पड़ेगा। वो फोर्स कहाँ से आएगा, वो केवल बी एफ की वजह से आएगा। सिमिलर वे अगर इसमें देखूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था टेंसाइल, कितना निकाला था हमने, ई एफ दैट इज 300 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक ही फोर्स है तो वो इसी के इक्वल होगा। ये टेंसाइल नेचर है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, तो यानी ये भी टेंसाइल नेचर का होगा। ये मत लेके चलना कि सर ये कंप्रेसिव है तो वो टेंसाइल होगा इसलिए जीरो होगा, नहीं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस को सोच के चलना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, उस वे में सोचना। अगर इसको लाइक तुम ये सोचो कि सर ये टेंसाइल है तो इधर कंप्रेसिव आएगा तभी जीरो होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है ना। ये टेंसाइल है तो इधर कंप्रेसिव नहीं आएगा, ये इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, तब जाके दोनों का सम जीरो होगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो तब जाके इन दोनों का सम जीरो होगा, तो दोनों इक्वल होंगे एंड जो नेचर है वो टेंसाइल होगा। इज इट क्लियर, ये जो एफ जॉइंट की हमने स्टडी की, दोनों फोर्सेस। अब देखो बी पॉइंट को आपको जनरलाइज सर्च करने की जरूरत नहीं है, सारे मेंबर में निकल चुका, केवल ए बी बचा है, तो इसी जॉइंट से सर्च कर सकते हो आप, है ना। इस जॉइंट से ही फाइंड आउट कर सकते हो कि दिस रिएक्शन इज इक्वल टू दिस पी ए बी साइन थीटा। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, रिएक्शन एट ए कितनी निकली थी स्टार्टिंग में 400, ठीक है, तो 400 अपवर्ड है तो ये कंप्रेसिव होगा, है ना, यानी पी बी ए या ए बी दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये सारे मेंबर का फोर्स है, साइन थीटा की वैल्यूज हमें पता है, साइन थीटा कितना था 0.8, है ना, और नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। देखो ये अपवर्ड लग रहा है तो यहाँ ए बी पर डाउनवर्ड ही आएगा, तो टुवर्ड द जॉइंट, है ना, तो डाउनवर्ड ही होगा तो कंप्रेसिव होगा। और इसका एक ही कंपोनेंट है साइन थीटा जो इसे बैलेंस करेगा, इसके अलावा कोई और मेंबर फोर्स नहीं है जो वर्टिकल वाई डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए इसका साइन कंपोनेंट पी ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 400, और पी ए बी की वैल्यूज क्या होगी 400 डिवाइड बाय साइन थीटा। नेचर क्यों कंप्रेसिव बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका ये डाउनलोड होगा तभी इसे बैलेंस करेगा, है ना, तो दैट्स वाई कंप्रेसिव। अदरवाइज टेंसाइल लेकर आप पूरा सॉल्यूशन कर लो, नेगेटिव आएगा, कंप्रेसिव पुट करोगे तो उसमें में भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। वैल्यूज कितनी आ रही, सर हम इसमें 300 क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, मतलब पीएफबी वाला क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, पी एफ बी वाला, बी, हाँ पीएबी में, जी वर्टिकल तो लग रहा है ना। नहीं बेटा, अगर अब मैं बी जॉइंट को सोल्व करूंगा, मैं जॉइंट ए के लिए सॉल्यूशन सोच रहा हूँ ना। हाँ अगर मैं यस सर। ए जॉइंट को सोल्व करूंगा तो ए जॉइंट पे वर्टिकल कौन कौन सा आएगा, एक तो ये आएगा, एक इसका कंपोनेंट आएगा, समझ रहे हो, दो ही फोर्स होंगे, यस दूसरा तो आएगा ही नहीं। सर। अगर मैं बी जॉइंट को सोल्व करूंगा, इसीलिए मैं बी को नहीं कर रहा क्योंकि बी पर 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो मुझे चारों के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। बट अगर क्योंकि मुझे एक ही में मेंबर बचा है, बाकी सब मैंने कैलकुलेट कर चुका, तो ए बी में कैलकुलेट करना है, तो जिसपे मिनिमम मेंबर्स हो उसी को मैं जो उस जॉइंट को सोल्व कर लूँ, ठीक है। तो ए जॉइंट है मेरा, मिनिमम मेंबर है, 2 मेंबर है, उनमें से भी एक हॉरिजॉन्टल है, एक डायगोनल है, तो इस डायगोनल का ही वर्टिकल कंपोनेंट आपके इसका इक्वल होगा, ठीक है। अगर बी जॉइंट करूंगा तो तुम्हारी बात सही है, हमें इसका भी फोर्स लेना पड़ेगा और इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए हम बी ले ही नहीं रहे ना, क्योंकि 3 फोर्सेस के कंपोनेंट निकालोगे उससे बेटर है कि एक ही फोर्स का कंपोनेंट निकालना, है ना। तो ये होता है, ये इस टाइप से करोगे तो टाइम बचेगा, हमें करने में बी से भी कर सकते, बट देखो सब सब जहाँ जहाँ रेड हो रहा है वो निकाल चुके, इसमें भी निकाल चुके, इसमें भी निकाल चुके, तो यही बचा है, तो फिर उसके लिए बी जॉइंट को आई थिंक उस पर स्टडी करना थोड़ा सा लेंदी होगा। तो नेचर क्या होगा, इसका कंप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब हमने बात की थी कि इसका टेंसाइल है तो यहाँ पे भी टेंसाइल था,
ये टेंसाइल है तो इसको बैलेंस करने के लिए टेंसाइल था, ये डाउनवर्ड था तो ये अपवर्ड होगा, तभी जीरो हो रहा था। कैलकुलेट हम सब कर चुके हैं, नेचर में बता चुका। ठीक है, ये अगर मेरा टेंसाइल है तो बी पर यहाँ पे भी टेंसाइल आएगा, और ये अगर कंप्रेसिव है तो ये भी कंप्रेसिव होगा, ये कंप्रेसिव है तो ये भी कंप्रेसिव होगा, ये अगर टेंसाइल है तो ये टेंसाइल होगा। ठीक है, तो टोटल हमारा ये डायग्राम बन जाए। बट आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको एक कैलकुलेशन भी शो नहीं करनी बच्चों। ठीक है, बस ये लिख देना थीटा, तीनों थीटा बता दिया आपने, टेन थीटा से थीटा निकाल लिया, कोस थीटा साइन थीटा ले लिया, ये चीज़ ले ली, रिएक्शन निकाल दो बस। उसके बाद अपना कैलकुलेटर लो और उस टेबल में फिल करते जाओ। ठीक है, कैलकुलेटर लो, यहाँ से आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए इसका साइन कंपोनेंट, तो आपने डायरेक्ट निकाले पी डी सी जो भी आया हमारे पास। ठीक है, करना क्या है, रिएक्शन डिवाइड बाय साइन थीटा ही तो करना है, क्यों हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, ये पूरा कैलकुलेशन शो कर रहे हैं ना, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। तो टाइम जितना सेव कर सको उतना करना। तो ये कैलकुलेशन पूरी शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहो तो कर देना, टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है तो, पर नहीं है तो डायरेक्टली टेबल फिल करनी है हमें, क्या हर मेंबर में फोर्स कितना। देख लो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों, काफ़ी, और चाहो तो ये कैलकुलेशन आपके सामने है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन कभी भी चेक करनी हो तो चेक कर लेना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो काम आएगी। सर हम लोग डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे टेबल में, मतलब डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट करो कि जैसे ये चीज़ें हैं ना जो तुमने लिखी, अब तुमने यहाँ लिखा है कि ये जो तुम्हें समझ में आ रहा है कि पी डी सी साइन थीटा इज इक्वल टू 500 हो, पी डी सी 625 होगा, तो जब तुम्हें पता है पी डी सी साइन थीटा, डी पॉइंट लिया आपको पता लग गया पी डी सी साइन थीटा इज इक्वल टू 500, तो आपको ये करना नहीं है पूरा कैलकुलेट। पी डी सी इज इक्वल टू कैलकुलेटर में लिखो 500 डिवाइड बाय साइन थीटा मेरे को पता है 0.8, 500 डिवाइड बाय 0.8, डायरेक्टली जो भी वैल्यूज आई 625 के वहाँ लिख दी, ये कैलकुलेशन यहाँ शो करने की कहीं ज़रूरत। ठीक है, डायरेक्टली आप जॉइंट देख के बता सकते हो आंसर, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो जॉइंट देख के बता दो, है ना। इस जॉइंट की स्टडी कर रहा हूँ, दिस साइन थीटा इज इक्वल टू रिएक्शन 500, तो दिस इज इक्वल टू दिस रिएक्शन डिवाइड बाय 500, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे 500 डिवाइड बाय 0.8 दैट इज 625 वहाँ पुट कर दिया, ये कितना होगा 625 कोस थीटा, ये हो गया, ये डायरेक्टली पुट कर दिया, समझ लो। ये कितना होगा, ये जितना होगा इसका कोस थीटा, तो ये तो हमारे पास है 625 कोस थीटा, हमारे पास है दैट इज 0.6, तो कोस थीटा 0.6, इस टाइप से डायरेक्टली करो ना वहाँ पे, है ना। हम ये पूरा लिखना, ये करना, ये इक्वेशन बनाना, वो हमने किया था सेकेंड ईयर में, ये सारा काम किया था, बट अब आप थर्ड ईयर में, है ना। थर्ड ईयर में हमारा काम ट्रस्ट को एनालाइज करना नहीं, है ना, हमें डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया, उससे इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट को एनालाइज करना। ठीक है, उसके फोर्सेस बताने, तो ये तो एक पार्ट है आपके सॉल्यूशन। डायरेक्टली इस टेबल में आप यहाँ देखते जाओगे, जॉइंट टू जॉइंट मूव करते जाओ, और डायरेक्टली वैल्यूज मल्टीप्लाई और ये करके कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट करो। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन ये शो करना कि ये कितना होगा, ये दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन आपने एक एक जॉइंट पे शो करने से अच्छा है डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो उस वे में आप सोच सकते हो। ओके, सो एक बार देख लो लास्ट, किसी पॉइंट पे किसी इक्वेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई मैंने डायरेक्ट लिखा हो तो मैं नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो, है ना, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, है ना, करना आप लोगों को, है ना, तो इस वे में लेके चलना ही है, मैं सोचना हो गया, अभी करके देख लो समझ में आ गया, क्योंकि यही पार्ट है, बाकी वन की वजह से यूनिट फोर्स लगा लगा के जो हमने फोर्सेस फाइंड आउट किया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इस पार्ट में दिक्कत आई। चलो फिर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये बाकी हो गया था हमारा, है ना, पी फोर्स की बात थी, जैसे पी फोर्स निकल गया तो 1L, ये मल्टीप्लाई करके ये ऑलरेडी निकाल चुके थे, जब ये सारी चीज़ें निकल गई, यानी डेल्टा एल मैट्रिक्स निकल गई, पी मैट्रिक्स निकल गई, तो डेल्टा मैट्रिक्स निकल गई, तो पी फोर्स निकाल लेंगे, P1 P2 कैलकुलेट हो जाएगा, P1 पे P2 हमारा यहाँ पे समथिंग इरेज कर देता हूँ इसे, ठीक है, P1 P2 ये कैलकुलेट हो क्या जाएगा, P1 P2 ये क्या था, डिटर्मिनेट बीम की वजह से जो आपने कैलकुलेट किया है ना, तो जो आपके रिडंडेंट थे जो फोर्स थे, एक इंटरनल फोर्स एक रिएक्शन, P1 क्या था, इंटरनल फोर्स इन पर्टिकुलर मेंबर,
P2 क्या था, रिएक्शन एट डी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट डी। जब ये दोनों कैलकुलेट कर लिया तो P फोर्स डिटर्मिनेंट के लिए पता है, बट अगर यूनिट फोर्स की वजह से कितना P फोर्स आ रहा था हर मेंबर में वो पता है, यूनिट फोर्स की वजह से यानी यूनिट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वजह से कितना मेंबर फोर्स था वो पता है। तो यहाँ से फाइनल फोर्स आप कैलकुलेट कर लोगे P प्लस K1 P1 प्लस K2 P2। जब ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपके पास, है ना। ए बी में इतना फोर्स आएगा, बी सी में इतना फोर्स आएगा। ये अभी एक एग्जाम्पल की बात है ना, इस एग्जाम्पल में इतने फोर्स, जब सब तीनों का सम करोगे तो ये मिल जाएगा आपके पास, है ना। चाहो तो इसे भी टेबल फॉर्म में बना लेना। K1 की टेबल थी आपके पास, उसके साइड में एक कॉलम ले लेना, उसमें P1 इंटू K1 कर देना। K1 तो बना चुके हैं हम, P1 अब कैलकुलेट कर चुके, तो P1 को उस K1 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सिमिलर वे में K2 की टेबल हमारे पास थी, कॉलम हमारे पास था, उसी के साइड में K2 इंटू P2 कर देना, ठीक है। P2 कॉन्स्टेंट है, K2 से मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। P आप निकाल चुके, P1 K1 P2 K2, 3 कॉलम हो जाएंगे, तीनों का सम करते जाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है ये कैलकुलेट करने में? चलो नहीं है तो फिर आगे देखते हैं ना। कभी कभी क्वेश्चन में कितना थोड़ा बहुत वेरिएशन कर देते हैं, क्या करते हैं कि आपको मेंबर में कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में दे देते हैं। इफ़ द मेंबर सी एफ इन द एग्जाम्पल पर्टिकुलर, जो हमने पहला एग्जाम्पल किया उसमें अगर दैट सी एफ मेंबर इज शॉर्ट बाय 2.5 mm, डिटरमाइन द फोर्सेज इन द मेंबर ऑफ ट्रस ड्यू टू द फोर्स फिटिंग ऑफ दिस मेंबर, टेक ई इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो आपको ई की वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी होगी। डेल्टा की वैल्यूज क्या होगा, आपने जब 0 0 लिया था वो 0 0 नहीं होगा, शॉर्ट फिटिंग है तो उसी मेंबर को रिडंडेंट चूज करना है। यहाँ सी एफ बोल रखा है तो सी एफ को आपको एज ए रिडंडेंट चूज करना है। हमने सी एफ को ही रिडंडेंट चूज किया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं किया, अगर आपको ये एग्जाम्पल में गिवन है तो आपको सी एफ मेंबर को ही एज ए रिडंडेंट चूज करना होगा। जैसे ये सी एफ को ही आपने चूज किया था, अगर ये बोल दे बी, तो हम इस सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, हमें बी को एज अ रिडंडेंट चूज करना होगा। क्लियर रखना, जिस मेंबर की बोल रहा है हमें एक मेंबर को रिडंडेंट चूज करना है तो वही मेंबर लेंगे जिसमें ये शो कर रहा है कि ये शॉर्ट है या ये लॉन्ग, ठीक है। तो उसमें मैं आपको ओके लेके चल, एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो ये डेल्टा स्टार्टिंग का आपको गिवन होगा, ठीक है। तो इस शॉर्टनिंग की वजह से क्या इफेक्ट्स होंगे, आप ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर चुके हैं ना। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो भी इफेक्ट होंगे उसकी वजह से P1 P2 ये आएंगे, है ना। P1 P2 आपके पास आ गया तो वंस अगेन वही P इंटू P प्लस P1 K1 प्लस P2 K2 आपको कैलकुलेट करना हो, ठीक है। तो इसमें में भी आपको करना होगा, ठीक है। बट यहाँ क्या है ना, यहाँ ये मेंबर में लोड वगैरह नहीं कंसिडर करते, हाँ, लोड वगैरह नहीं कंसिडर करके चल रहा है, ये केवल है ना केवल फिटिंग का इफेक्ट देख रहा है, ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट फिटिंग। अगर लोड भी कंसिडर करके चलता तो यहाँ पे क्या डेल्टा माइनस डेल्टा एल आता, इसके अलावा कुछ और नहीं आता है ना। सो अभी केवल शॉर्ट फिटिंग का इफेक्ट है तो केवल इसको कंसिडर किया है। लोड का होता तो माइनस डेल्टा एल हो जाता एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा कुछ। तो शायद इसने नेक्स्ट प्रॉब्लम में किया होगा। ओके, एक और प्रॉब्लम दे दी कि 20 डिग्री पर टेम्परेचर इफेक्ट चेक कर रहे हैं। तो 20 डिग्री पे डिटरमाइन द फोर्स इन द ट्रस, गिवन एग्जांपल ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एंटायर ट्रस बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ट्रस इज अल्फा, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे और पूछ रहा है, ठीक है। तो वंस अगेन वही अल्फा एल टी यानी दैट स्ट्रेस structure is having the external indeterminacy, hence its free expansion is prevented, the free expansion of the bottom got prevented, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है तो क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल हमने रिएक्शन हटाई थी तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो वो कितना पॉसिबल होगा, अल्फा एल टी यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे आप, क्या 3.24 ये पॉसिबल, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी, इसकी स्टडी भी करा सकता है, उसकी भी करा सकता है। अल्टीमेटली करना क्या है, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको किसी भी फॉर्म में दे सकता है बच्चों, अगर थोड़ा टफ बनाए, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली भी करा सकते, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा टफ बनाएगा तो वो कहीं ना कहीं इनिशियल डिफ्लेक्शंस आपको दे देगा, उसके रेस्पेक्ट में आपको P1 P2 की वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे आपको फाइनल तो वही रहेगा, है फाइनल P प्लस P1 K1 P2 K2। जैसे P1 P2 की वैल्यूज चेंज हो जाएगी तो आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे।
ये है थर्ड यूनिट कंप्लीट, है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। इन दोनों प्रॉब्लम्स में, दोनों प्रॉब्लम्स में क्या है इसने कि पहली प्रॉब्लम में फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट दे दी, दूसरी प्रॉब्लम में सेकंड कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट दे दी, है ना। तो बस ये प्रॉब्लम्स है, वो डिस्प्लेसमेंट आपको ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट जो जीरो लेके चलते वो कंसिडर करना पड़ेगा और ये फाइंडिंग करनी पड़ेगी। ओके, किसी को कोई डाउट है? या तो कल हम एक सेशन उसका कर लेते हैं, डाउट सेशन, ठीक है, थर्ड यूनिट सेकंड यूनिट में, या फिर हम कल फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो देख लो सर ये जो हम्म सर ये जो डेल्टा लिखा है ना इसमें 0 और -3.24, सर तो हमारा ऊपर भी 3.24 क्यों नहीं हुआ, 0 क्यों रहा? बेटा ये है सेकंड, जब आपने टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो टेम्परेचर राइज का क्या इफेक्ट होगा ना, अ, जो आपकी कोड्स हैं, है ना, ये टेम्परेचर राइज का क्या इफेक्ट होगा, ये तो सब जॉइंट्स हैं, फिक्स्ड है ना, जॉइंट्स हैं, पिन जॉइंटेड है, तो ये मूव नहीं करेंगे। ये मूव कर सकता है बिकॉज यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हर जॉइंट पे क्या है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, तो ये एक्सटेंड नहीं कर सकते जॉइंट्स। बट यहाँ पे क्या करा आपने, ये वाला रिडंडेंट चूज कर लिया था, तो उसमें क्या है ना, वो रिडंडेंट जब चूज किया है तो वो मूव करने के लिए फ्री है, फ्री टू मूव है ना? तो इसके लिए आपने वहाँ पे कंसिडर किया इस डायरेक्शन में सेकेंड कोऑर्डिनेट, बाकी में कंसिडर नहीं, ठीक है सर। है ना। अच्छा हाँ, कल का बता दो, कल का क्या करना है? सर डाउट सेशन ही सर कर डाउट लेते हैं, फोर्थ तो हो डाउट जाएगा। सेशन होता थर्ड है। यूनिट डाउट सेशन कर लेते हैं, नेक्स्ट डे से हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यस इसके तीनों ओके चार सर। पार्ट हैं, एक एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो थोड़ा जो डाउट होंगे वो क्लियर कर लेंगे। आप न्यूमेरिकल ट्राई करो, जिसको जो डाउट हो वो कल क्लियर कर लो, है ना, क्योंकि ये यूनिट ये लेके चलो कि यार 2 क्वेश्चन इससे करना है ना, एक फ्रेम पे एक टेस्ट, कोई सा भी मेथड यूज करो बट दोनों क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करना, तो ये है आपके लिए, है ना। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, थैंक यू। सर इस यूनिट की पीडीएफ मिल जाएगी? बिल्कुल बेटा, कंप्लीट हो गया, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ना। यस सर, सर पहले कर देना, कल डाउट है तो पहले पढ़ लेंगे। अच्छा ठीक है ना। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम।